संग जिनबू के बहन जिन्हा के स्कूल में एक डंजन ब्रेक हुआ है जिसके अंदर से काफी खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकल के सभी स्टूडेंट को मार रहा है और जिनबू भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो बुसन सिटी में गया हुआ है एक डंजन को क्लियर करने के लिए। तो कौन बचाएगा उसकी बहन को? तो आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ ब्यूरो के प्रेसिडेंट एक र्यून स्टोन और कामिश के बॉडी जिनबू को गिफ्ट के तौर पर देने वाला है जिससे वो उनके कंट्री में आ जाए। उसके बाद सीन चेंज होता है। जिनबू अपने घर में आने पर खुद को नोटिस करता है कि वो थोड़ा बदल चुका है एंड इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो अपने बहन जिन्हा के पास जाके पूछता है तुम मुझे कितना रेटिंग दोगी? जिन्हा कहती है किस चीज में? जिनबू कहता है मेरे खूबसूरती के मामलों में। जिन्हा कहती है छह तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? तुम तो हमेशा एक चोमू की तरह दिखते हो। एंड इन दोनों के बीच भाई बहन वाला लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जिनबू कहते हैं वैसे मैं एक गिल्ड बनाने की सोच रहा हूँ। जिन्हा कहती है तो इसका मतलब तुम एक गिल्ड बॉस बनने वाले हो? जिनबू कहते हैं हाँ, और मैं अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रखने वाला हूँ। तुम्हें ये नाम कैसा लगा? जिन्हा कहती है तुम मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा नाम कौन रखता है? जिनबू कहता है कि वो खराब नाम है क्या? जिन्हा कहती है तुम अपनी एबिलिटी से काफी सारे शैडो को समन कर सकते हो तो तुम सोलो प्लेयर कहाँ से हुए? जिनबू कहते हैं तो तुम ही एक नाम सजेस्ट कर दो मुझे। जिन्हा कहती है आज इन गिल्ड नाम कैसा रहेगा? आ का मतलब है मैं और जिन का मतलब है आगे बढ़ूंगा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। मिस चाह इनके अपार्टमेंट में हम देखते हैं मिस चाह यहाँ पर सो नहीं पा रही थी। वो कहती है मैंने उससे ऐसा क्यों कहा कि मैं शायद उसे पसंद करती हूँ? ऐसे तो मैंने उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया। और वो बहुत ही शर्मा रही थी। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस चाहाइन गिर रही थी और ब्योंगू उसका हाथ पकड़ लेता है। ब्योंगू उससे कहता है मिस्टर संग जिनबू को केयरफुल रहने के लिए कहना अपने खुद के पावर से। तभी मिस चाहाइन को याद आती है कि वो ब्योंगू से तब मिला था जब जेजू आइसलैंड में उसे गहरी चोट आई थी। जो भी हो सीन चेंज होता है। हमें नाइट गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक हाई रैंक गेट ओपन हुआ है और मिस्टर पार्क का वो साथी उसी गेट के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि उन्हें गेट का एंट्री परमिट मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि गेट का रैंक काफी ज्यादा है। मिस्टर पार्क कहता है क्या वो एस रैंक गेट है? उसका साथी कहता है नहीं, लेकिन उनका कहना है कि वो एक टॉप टायर ए रैंक गेट है। एंड अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करे। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है जंग एरिम और एक ए रैंक हिलर है। वो कहती है कैसा रहेगा अगर इस काम के लिए हम एक इंडिपेंडेंट हंटर का हेल्प ले दो? मिस्टर पार्क कहता है वो एक टॉप टायर ए रैंक गेट है तो एक हंटर्स लेने से क्या डिफरेंस आएगा? तभी बंदे को कुछ रियलाइज होता है। वही मिस जंग कहती है आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मिस्टर पार्क कहते हैं बिल्कुल तुम संग जिनबू की बात कर रही हो है ना? उसके बाद सीन चेंज होता है। जिनबू जिन्हो से कहता है हमारे गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड कैसा रहेगा? जिन्हो हंसते हुए कहता है बढ़िया नाम है, चलो इस नाम को ऑफिशियल बना देते हैं। एंड वो अपने मन में कहता है कुछ भी चलेगा लेकिन सोलो प्लेयर गिल्ड नाम नहीं। जिनबू कहता है गिल्ड का नाम डिसाइड हो गया तो अब हमें एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। जिन्हो पूछता है बाय द वे मिस चाह के साथ कल क्या हुआ जो गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई थी? जिनबू कहता है मुझे नहीं लगता कि चाहाइन हमारे गिल्ड में फिट बैठेगी और वैसे भी वो इंसान नहीं है जिसकी तलाश में कर रही हूँ। जिन्हो तो हैरान होता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि मिस चाहाइन एक एस रैंक हंटर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और वो खूबसूरत भी है तो मिस चाहाइन के अलावा और कौन है अच्छा कैंडिडेट? एंड वो जिनबू से पूछता है तुम किस तरह के हंटर को ढूंढ रहे हो? जिनबू बताता है कोई ऐसा जिसके पास हंटर लाइसेंस हो, जिसको गिल्ड ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट ना हो और वो भरोसेमंद होना चाहिए। जिन्हो कहते हैं ऐसा हुआ तो मेरे दिमाग में काफी सारे नाम याद आ रहा है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। संग जिनबू को लगता है शायद मिस चाह होगी लेकिन यहाँ पर आया था मिस्टर पार्क। वो कहता है हेलो मैं पार्क जोंगसू नाइट गिल्ड का मास्टर। उसके बाद ये दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। मिस्टर पार्क उसे गेट का एक वीडियो दिखाता है जो देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था एंड एक गेट बुसान सिटी में है। पार्क जोंगसू कहते हैं हमें डंजन में जाने का एंट्री परमिट नहीं मिल रहा लेकिन अगर आप इस रेड में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें परमिट मिल जाएगा तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। मिस्टर पार्क जिनबू को ये भी बताता है कि हम आपको बढ़िया पैसा देंगे। नॉर्मली जब कोई गिल्ड दूसरी बड़ी गिल्ड से एस रैंक हंटर को हायर करती है डंजन को क्लियर करने के लिए तो वो प्रॉफिट का 10% हिस्सा शेयर करता है लेकिन हम आपको 20% देंगे। संग जिनबू कहते हैं चलो सीधा 50-50 करते हैं। ये सुनकर मिस्टर पार्क थोड़ा सरप्राइज होता है। अब जिनबू कहते हैं मैं तुम लोगों के साथ तब टीम अप करूंगा जब तुम मुझे एक गिल्ड की तरह ट्रीट करोगे ना कि एक इंडिविजुअल की तरह, क्योंकि मैं खुद अपनी एक गिल्ड को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आजिन गिल्ड। मिस्टर पार्क कहते हैं चलो 40-60 करते हैं। जिनबू सीधा कहता है मैं इस टाइम सब्जी मंडी वाला मोल भाव करने के मूड में नहीं हूँ और अब बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड मिस्टर पार्क कहते हैं ठीक है पर तुम्हें हमारे लिए डंजन के बॉस को खुद मारना होगा। जिनबू कहते हैं ठीक है कर दूंगा एंड इनके बीच डील पूरा हो जाता है। मिस्टर पार्क कहते हैं हम कल से रेड को स्टार्ट कर देंगे और अभी हम बुसान सिटी के लिए निकल रहे हैं तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? जिनबू कहते हैं मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज मेरे कुछ प्लान्स है तो मैं तुम्हें कल ही मिलूंगा और मैं वादा करता हूँ कि लेट नहीं आऊंगा। जिनबू ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो अपने एक शैडो को इन लोगों के परछाई में छुपा देता है। जो भी हो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बुसान सिटी के
ग्वान गली बीच में ये गेट ओपन हुआ है। सभी हंटर्स रेडी हो चुका है रेड के लिए। वही मिस्टर पार्क को टेंशन हो रही थी कि हंटर संग जिन्बू आने में लेट न करते। सीन चेंज होता है, हम जिन्बू को देखते हैं जो आसमान की तरफ देखकर कहता है लगता है बारिश आने वाली है। आई होप जिन्हा अपने साथ छतरी लेकर गई हो। एंड जिन्बू कहते हैं चलो अब मुझे बुसान सिटी जाना चाहिए। एंड वो बोलता है शैडो एक्सचेंज। उसके बाद सीन चेंज होता है जिन्हा के स्कूल पर, जहाँ हम कुछ लॉन्डो को देखते हैं जो कुछ काम के लिए बहुत दिन से बंद पड़ी हुई एक क्लासरूम में आ जाता है। यहाँ पर आके वो लोग देखता है कि यहाँ पर एक गेट अपियर हुआ है। इस चीज को देखकर ये लोग थोड़ा नर्वस होता है, बट तभी एक बंदा कूल बनने की कोशिश में गेट के पास आता है और कहता है अरे तुम लोग टेंशन मत लो, एक गेट अभी भी क्लोज है, यानी हम लोग टोटली सेफ है। वो कहता है सिर्फ हंटर्स ही इस गेट के अंदर जा सकता है और वैसे भी गेट को ब्रेक होने में 1 हफ्ता लगेंगे। बट तभी अचानक डंजन गेट ब्रेक हो जाता है और गेट के अंदर से एक मॉन्स्टर उस लड़के का सर पकड़ के कुचल देता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि ये तीनों स्टूडेंट मर चुका है। एंड फिर उस गेट के अंदर से वो मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है और हमें नैरेटर के थ्रू बताया जाता है कुछ प्राणी जन्म से ही शिकारी होते हैं। वो ज्यादा समझदार नहीं होते पर उनका शिकार करने की ताकत इंसानों से कई ज्यादा है। एंड शिकारी खून और मांस की गंध से उत्तेजित हो जाते हैं, फिर भी इन्होंने अपने इंसानों को खाने की इच्छा को दबाया हुआ है। और ये जो मॉन्स्टर है इसका नाम है ऑर्क। तभी यहाँ पर काफी सारे ऑर्क्स आ जाते हैं एंड ये लोग हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं स्कूल के अंदर। वही हम बच्चों को देखते हैं जो इन ऑर्क को देखकर कुछ समझ पाते हैं, उससे पहले ही ये ऑर्क उन पर हमला कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिन्बू बुसान सिटी में आ चुका है एंड गेट के पास आके वो कहता है रियल लाइफ में ये गेट काफी बड़ा है। उसी के साथ जिन्बू के काफी सारे फैंस भी यहाँ पर आ जाते हैं, बट तभी मिस जंग आके उन सबको रोक देती है एंड वो जिन्बू से कहती है मेरा नाम है जंग एरी, मैं नाइट गिल्ड का इलाइट स्क्वाड की एक मेन हिलर हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे से दोस्तों की तरह रहे तो कैसा रहेगा। एंड ये बंदी जिन्बू पर लाइन मारने की कोशिश कर रही थी। जिन्बू मिस्टर पार्क से कहता है क्या तुमने इन सबको अभी तक नहीं बताया। मिस्टर पार्क कहता है कोई नहीं, अब बता देता हूँ। एंड वो सबसे कहता है इस रेड को आज मैं लीड करूंगा। उसके बाद सभी हंटर्स गेट के अंदर जा रहा होता है। वही सीन चेंज होता है हंटर एसोसिएशन पर, जहाँ एक स्टाफ को किसी स्टूडेंट का कॉल आता है। वो कहती है मैं आपका क्या हेल्प कर सकती हूँ। तभी वो स्टूडेंट डरे हुए कहती है मैं अभी स्कूल पर हूँ और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुका है। इसे सुनकर ये जो स्टाफ है बहुत ही शॉक्ड होती है और वो मन में सोचती है क्या कोई डंजन ब्रेक तो नहीं हुआ है। अब ये स्टाफ लड़की पूछती है तुम अभी बात कहाँ से कर रही हो। स्टूडेंट लड़की कहती है मैं अभी स्कूल के बाथरूम में छुपी हुई हूँ और वो काफी ज्यादा रो रही थी। वो कहती है मैं अपने दोस्त के साथ थी पर उन्हें मॉन्स्टर ने मार दिया। ये स्टाफ लड़की कहती है वहाँ पर आसपास कितने मॉन्स्टर है। स्टूडेंट लड़की कहती है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ बहुत सारे चीखें सुनाई दे रही थी, क्या मैं मरने वाली हूँ। इस पर स्टाफ लड़की चिल्ला के कहती है शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो, हंटर्स तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। एंड अब वो उस लड़की से पूछती है क्या तुम बता सकती हो वो मॉन्स्टर कैसा दिखता है। स्टूडेंट लड़की बताती है उनका जो शरीर है वो इंसानों की तरह है लेकिन उनका शक्ल बहुत ही बुरा है और उनका स्क्रीन ग्रीन कलर का है। इसे सुनकर स्टाफ लड़की समझ जाती है एंड वो शॉक होके कहती है क्या उन्हें ऑर्क्स कहते हैं। स्टूडेंट लड़की कहते हैं हाँ आई थिंक उन्हें यही कहते हैं। और वहीं पर हम देखते कि एक ऑर्क उस बच्ची के तरफ आगे बढ़ रहा था। स्टाफ लड़की कहती है जल्दी से जल्दी वहां से निकलो क्योंकि ऑर्क्स तुम्हारा स्मेल को सूंघ सकता है। बट कोई फायदा नहीं क्योंकि उससे पहले ही उस लड़की को मार दिया जाता है। इसके बाद हम बाकी बच्चे को देखते जो काफी डरा हुआ था एंड काफी सारे स्टूडेंट को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल से भाग चुका है लेकिन अभी भी कुछ अंदर फंसे हुए हैं। वही हम स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ जिन्हा की क्लासमेट के बच्चे क्लासरूम के अंदर गेट बंद करके छुपा हुआ है। बट तभी अचानक रूम के गेट को तोड़कर और यहाँ पर आ जाता है। एक लड़का डर के मारे भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके सामने भी एक ऑर्क आ जाता है जो उसे 2 हिस्सों में काट डालता है। यह 2 ऑर्क और भी आया है जिनमें से एक कहता है चिप यह एक ताकतवर इंसान है, मैं उसकी माना को सेंस कर पा रही हूँ। वो ऑर्क कहता है तो फिर पहले उसे ही खत्म करो। एंड यहाँ पर वो इंसान सॉन्ग ही भी हो सकती है जो एक ई रैंक हंटर है या नहीं तो जिन्हा भी हो सकती है, लेकिन जिन्हा तो अभी अपने भाई जिन्बू को याद कर रही थी। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर एनिमे रिलेटेड कुछ भी सवाल आपको मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो। इंस्टा में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।